मैं दिनेश कुमार, प्रवक्ता हिंदी, सार्वजनिक इंटर कॉलेज मुगराबाद आश्रम। आज हम लोग हिंदी में संस्कृत का खंड है उसे पढ़ेंगे। उसमें पहला पाठ है भोजस्य औदार्यम, राजा भोज की उदारता। देखिए, प्रथमा पाठ भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता। तथा कदाचित द्वारपाल आगत्य, तथा इसके बाद कदाचित तभी द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल ने आकर महाराजम भोजम प्राह, महाराज भोज से प्राह कहा, देव हे महाराज, कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारवर्ते इति। कौपीन अवशेषो, हे देव, लंगोटी मात्र पहने हुए विद्वान द्वार पर खड़ा इत, ऐसा। राजा प्रवेश इति प्राह, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। तथा इसके बाद प्रविष्टा सहकवि, प्रवेश कर चुके सहकवि, उस कवि ने भोजम आलोक, भोज को देखकर अद्य में दरिद्रे नाशो, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा इति मत्वा, ऐसा मानकर तुष्टो हश्रुण मुमोच, प्रसन्न होकर प्रसन्नता के आंसू ढलका दिए। संतुष्ट होकर प्रसन्नता की आंसू ढलका दी। राजा तम आलोक प्राह, राजा ने उसे देखकर प्राह कहा, कवि हे कवि क्यों रोदिसी, हे कवि क्यों रोते हो। ततः कविराह, तब कवि ने कहा, राजन आकर मदगृह स्थितम, हे राजन मदगृह स्थितम आकर मेरे घर की स्थिति को सुनो। अय लाजा अनुचय पथ वचना माकर गृहिणी, शिशो कर्णो इतना सुखहित होती दीन वदना गृहिणी, मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने अय लाजा अनुचय पथी, रास्ते में अरे खीर ले लो, ऐसे उच्च स्वर को सुनकर शिशु कर्णो यत्ना सुखहित होती, शिशु कर्णो बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक सुखहित होती बंद कर दी। बच्चों के कानों को पूरी तरह से या कसकर बंद कर दिया। मई चीर पाए यद शास्त्र बहुली, मई चीर पाए मुझ साधन हीन की ओर यद शास्त्र बहुली, अपनी आंखों में अस्त्र डालकर अस्त्र भरकर देखी, दृष्टि डाली। तद अंतर शल्यम है, मेरे हृदय में कांटों की तरह चुभ गया। तमस पुनरुद्धतो उचितः, और उस कांटे को निकालने में आप ही समर्थ है। जैसे देखिए, ततः कदाचित, इसके बाद, ततः इसके बाद कदाचित कभी तभी द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल ने आकर महाराजम भोजम प्राह, महाराज भोज से कहा, देव हे महाराज, कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारवर्ती, केवल लंगोटी मात्र धारण किया हुआ विद्वान द्वार पर उपस्थित है। राजा प्रवेश इति प्राह, राजा ने कहा प्रवेश करा। ततः प्रविष्ट, ततः इसके बाद प्रविष्ट, प्रवेश कर चुके सहकवि, उस कवि ने भोजम आलोक, भोज को देखकर अद्य में दरिद्रे नाशो भविष्य, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा इति मत्वा, ऐसा मानकर तुष्टो संतुष्ट हो हश्रुणिमोच, प्रसन्नता की आंसू ढलका दी। राजा तम आलोक, राजा उसे देखकर प्राह कहा, कवि क्यों रोदेश, हे कवि क्यों रोते हो। ततः कविराह, तब कवि ने कहा, राजन आकर मदगृह स्थितम, हे राजन मेरे घर की स्थिति को सुनो। अये लाजा नुचे पति वचनम आकर गृहिणी, शिशु कर्णो इतना सुखहित होती दीन वदना गृहिणी, मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने अये लाजा नुचे पति, रास्ते में अये खीर ले लो, वचनम आकर ऐसे अनुच्चय वचनम आकर ऐसे उच्च स्वर को सुनकर शिशु कर्णो इतना सुखहित होती, बच्चों के कानों को पूरी तरह से कसकर बंद कर दिया। मई चीर पाए शास्त्र बोली, मई चीर पाए और मुझ साधन हीन की ओर अश्रुपूरित दृष्टि डाली,
अर्थात अपनी आंखों में आंसू भरकर मेरी ओर देखने लगी। तदंतर संयम में तो मेरे हृदय में उस अश्रु को देखकर मेरे हृदय में कांटे चुभ गए। तमस पुनर्मुचिता और उस कांटों को या दुख को दूर करने में निकालने में आप ही समर्थ हैं। जैसे देखिए तदंतर संयम में मेरे हृदय में कांटे जैसे चुभ गए। तमस पुनर्मुचिता और उस कांटे को निकालने में आप ही समर्थ हैं।